यार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस का फर्स्ट मीटिंग वाला एग्ज़ाम हो चुका है। इसकी हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, और ये सॉल्व जो है पूरा 100% है। ठीक है, पूरा 100%, कोई भी क्वेश्चन पे डाउट नहीं है। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि कहाँ पर है क्वेश्चन, ये देख लेते हैं हिंदी के यहाँ से। ठीक है, 61 नंबर से क्वेश्चन है। 61 नंबर क्या है, यहाँ से 58 नंबर से क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बात नहीं भाई, इसको देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा था कि इसमें पूछा गया था कौन सा, इसमें रस पूछा गया था। ये आपको मैंने करवाया है, बहुत ही अच्छा पेपर आया। जो जो मैंने पढ़ाया वो सब कुछ में आया। ठीक है, कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा भयानक रस है इसमें इसमें भयानक रस है, शब्द अलंकार नहीं। देखो, जब भी मैंने आपको अलंकार रस छंद पढ़ाया है, इसमें अलंकार में बताया है कि ये देख लेना भैया कि कौन सा किसका अलंकार है। ठीक है, अर्थालंकार कौन सा, शब्द अलंकार, कई बार जो हमने बताया है। ठीक है, और कई बार हमने छंद में भी बताया कि छंद में भी देख लेना कि कौन सा मात्रिक है, कौन सा वाणिक है, कौन सा सममात्रिक, कौन सा असममात्रिक, सब हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था। तो शब्दालंकार कौन सा नहीं है भैया, रूपक नहीं है। ठीक है, ये एक अर्थालंकार होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगर देखो, दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। भाई देखिए, दो जब व्यंजन एक साथ मिलेंगे क्या बोलेंगे उनको। अब देखो ये क्या बोलेंगे उसमें, देखिए ये तो होंगे नहीं कोई। ठीक है, दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो क्या बोलेंगे उनको, संयुक्त। अरे भाई ये संयुक्ताक्षर भाई, जैसे कहा जाए ये क्या है, ये एक छा बनेगा तो क्या बन जाएगा, इच्छा बनेगा तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। कितना सिंपल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आगम और अगम। देखो अगम और आगम क्या होता है। आगम का मतलब होता है जहाँ से वो उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगम मतलब जहाँ जाना कठिन हो तो दुर्लभ हो जाएगा और उत्पत्ति हो जाएगा। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। निम्न में से कौन सा मूक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। मूक का कौन सा नहीं है, कितना आसान है मूक का। देखिए, शांत भी हो सकता है, गूंगा भी हो सकता है, चुप। लेकिन विवश देखिए क्या होता है, मूक का अनेकार्थी नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं नज़र आ रही है तो आप लोग अपनी क्वालिटी बढ़ा लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तब तक बड़ा कर देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो हमने ये भी आपको एग्जाम्पल कराया है, आप भला तो जग भला। देखिए, आप भले तो जग भले में निजवाचक नहीं है, आप भला तो जग भला, ये अपने आप के लिए होता है। क्या भूलूं के याद करूं, हरिवंश राय जी की आत्मकथा का श्रृंखला कौन सा भाग है, ये पहला भाग था। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है। तो हिंदी साहित्य के लिए सर्वप्रथम जो है इनको मिला था, हिंद तरंगिणी के मिला था। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को, जिनको भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें देखा कि माखनलाल चतुर्वेदी से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है, ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध संधि में हमने कहा था कि जब भी ओ की मात्रा के बाद व्यंजन दिख जाए तो वहाँ पर क्या कर देना, वहाँ पर कर देना क्या, विसर्ग कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वयाधन वृद्धि, ये ऑप्शन हो जाएगा वयाधन वृद्ध। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, देश प्रेम में कौन सा समास है। देश प्रेम में देश का प्रेम होगा तो तत्पुरुष समास होगा, देश प्रेम। ठीक है देखो, एक दो क्वेश्चन देखिए हर पेपर में आपको मिलेंगे। ठीक है, जो आप शायद नहीं पढ़े होंगे तो वो उनको छोड़ना ही बेहतर था। ये मैंने आपसे कई बार कहा था कि उनके पीछे मत भागना। अगर आपके अच्छे से क्वेश्चन 35 अटैम्प्ट हो रहे हैं तो 36-37 में आपको तुक्का नहीं मारना है, वरना क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है जुबान पर लगाम ना होना। जुबान पर, देखिए ये क्वेश्चन ना, ये जो क्वेश्चन है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, बेमतलब का क्वेश्चन है, खाली ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है ही। अगर इसको अटेम्प्ट किया होगा तो ठीक है, अगर किसी ने करने का भी क्वेश्चन नहीं समझो, इसको छोड़ना ही बेहतर था। ठीक है, जुबान पर लगाम ना होना, क्या होना, जुबान पर लगाम नहीं है तो क्या है, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी हो रहा है। मतलब क्या है, देखिए सोचने वाला क्वेश्चन था ये। अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी ना होना इसका उत्तर हो जाएगा। अमृत शब्द का जो है पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अमी, अमृत का अमी होता है। ठीक है, अमृत अमी तद्भव होता है, अमी भी तद्भव होता है, सुधा भी है। ठीक है, सोम भी होता है, क्षीर नहीं होता है। क्षीर तो दूध होता है, तो वो क्षीर मतलब खीर होता है, दूध भी नहीं, खीर होता है क्षीर, तो वो अमृत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वर्ण दंत नहीं है। ये देखिए अब की बार वर्णमाला का क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो कौन सा दंत नहीं है। तो भाई देखो, टा ठा डा ढा ढा, ये तो मूर्धन्य है, तो टा वाला यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन, मैंने आम खा लिया है। देखिए बिल्कुल कुछ क्वेश्चन है इसमें रिपीट हुए हैं, पैराग्राफ जो है इसमें रिपीट हुआ है। मैंने आपको टेस्ट कराया था तो आपको याद होगा कि ये वाला जो पैराग्राफ है हमने आपको टेस्ट कराया है, इसका बहुत पहले कराया है, और एक बार ही 2 बार कम से कम कराया है। तो अगर याद होगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ये करा चुके हैं आपको पैराग्राफ हम। ठीक है, अब वो ढूंढना पड़ेगा कब कराया है, तो इतना समय फिर क्या बताना। ठीक है, वो आप जानते हो।
मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है तो क्या बोलेंगे हम, ये भाई ये कौन सा बात, ये आसन्न भूतकाल है। देखो जिसके बारे में जानते नहीं समय के बारे में, उसमें कौन सा होता है सामान्य। जैसे मैंने आम खाया सामान्य भूतकाल, ठीक है। मैंने आम खा लिया है आसन्न भूतकाल, मैंने आम खा लिया था पूर्ण भूतकाल। और हमने बताया भी है कि ये जो वाक्य देख रहे हो ये वाला वाक्य हमारा पूर्ण वर्तमान काल का भी वाक्य है, लेकिन आपने देखा कि ये विकल्प नहीं है। ये हमने आपको कई बार बताया है कि दो विकल्प एक साथ नहीं आएंगे, यानी मैंने आम खा लिया है में पूर्ण वर्तमान भी होगा और आसन्न भूतकाल दोनों भी होंगे, ठीक है। किसी एक ही आस्था में रखने वाले किसी एक ही आस्था में रखने वाले जो वाक्यांशों का शब्द क्या होगा, तो देखिए अनिकेत जानते हो क्या होता है, अनुत्तर मतलब पास नहीं होना, अनुमोदन तो अलग चीज़ हो गया, अनन्य होगा, ठीक है। जिसकी आस्था कहीं और नहीं है अनन्य है वो। तो देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से शब्द प्रत्येक किस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित होते हैं, तो धमाका में आका प्रत्यय आ जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही है। आका जहाँ से छूटता है वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लड़ाकू आकू और उड़ाक आक और छिलका का में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका 74 का ए सही है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ये क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। ऐसा देखो, यहाँ पर क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी क्वालिटी खुद बढ़ा लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। मध्यकालीन और युग, देखो दोस्तों ये बताया है हमने आपको कई बार कि मध्यकालीन और वर्तमान में क्या है, वर्तमान के बाद समय और मध्यकालीन के बाद युग नहीं आएगा। मध्यकालीन अपने आप में एक युग होता है, ये वाला गलत हो जाएगा। साहब ने कहा किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, ठीक है, अंदर ना आने दिया जाए, ये होना चाहिए यहाँ पर। फिर इस समय मोहन की आयु, नहीं, इस समय मोहन की अवस्था 20 वर्ष है, ऐसा होना चाहिए। वे चाहे भले जाए पर तुम्हें आना होगा, ये वाला वाक्य इसमें सही है। वे चाहे भले ना आए पर तुम्हें आना होगा, ये वाला वाक्य इसमें सही होगा, ठीक है। चलिए, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला, वर्षा और जनता जो है वो सदा एक वचन में प्रयोग होती है, वर्षा और संता। क्योंकि बाल और प्राण बाल होश लोग हस्ताक्षर, देखिए जनता तो एक वचन में, लेकिन हस्ताक्षर जो है वो बहुवचन में प्रयोग होता है। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची कौन सा है, कितना आसान क्वेश्चन, नरेंद्र होता है। नरो केंद्र, ये हमने बताया है। सुर केंद्र मतलब इंद्र हो जाएंगे, नरेंद्र हो जाएंगे। नर केंद्र यानी राजा, ठीक है, यानी मनुष्यों के इंद्र कौन होते हैं, वो राजा होते हैं। ये कई बार डिस्कस किया है। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन करना है। तो भारत में अनेकों जातियाँ हैं, अनेकों जातियाँ नहीं, अनेक होता है। भारत में अनेकों जातियाँ, अनेकों होना ही नहीं चाहिए, भारत में अनेक जातियाँ हैं, ठीक है, भारत में अनेक जातियाँ हैं, ऐसे ये वाला विकल्प सही है। विस्मय बोधक चिन्ह का भैया बहुत आसान क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। पेपर हिंदी का सरल आया है, हम कह सकते हैं। और किस वाक्य में, अच्छा देखिए ये इस पर हमने कई बार चर्चा की है, अगर आपको याद होगा तो वह बताना कमेंट बॉक्स में। इस पर हमने कितनी बार चर्चा की है, बहुत बार चर्चा की है। आप लोग फंसे हो तो हमने समझाया भी है। लिखा हुआ किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, ये पूछा गया है। अच्छा तुम घर जाओ, तो ये विस्मयबोधक में आ गया, अनुमोदन में। अच्छा है वह अभी आ जाए, ये भी नहीं है। तुमने अच्छा किया, यह तो क्रिया विशेषण हो गया। यह स्थान बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में ऑप्शन नंबर डी में हुआ है। हालांकि ये जो समझदार तो बच्चे होंगे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया होगा, कर लिया होगा, क्योंकि यही लग रहा था। प्रेम सागर बहुत बार चर्चा की है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है भैया, है खड़ी बोली की ये रचना मानी जाती है। अगर ये ऐसा होता है, खड़ी बोली की प्रथम रचना किसको मानते हैं, नासिक के तो पाख्यान को मानते हैं, सदल मिश्र ने की है, ठीक है। देखो ये वाला ऑप्शन भी है। और दूसरी रचना किसको मानते हैं, प्रेम सागर। अच्छा, अनावर्त क्या होता है, आवृत्त मतलब होता है दोहराया हुआ, अनावर्त मतलब होता है ना दोहराया हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग बताओ। देखो रीति, कैसी रीति होती है, क्षमा मांगी जाती है, घटना घट गई, घटना घटी जाती है, ठीक है, घटना घट गई ऐसे बोलते हैं, घटना हो गई बोलते हैं। तो क्षेत्र क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी से दे देना। मैंने देखो इसको जब पढ़ाया था आपको, तो हमने बताया था कि इसमें हल्का सा विवाद लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया होगा, जिनको याद रहा होगा वो सही कर देगा। तो इसमें कौन सा है, संभाव्य वर्तमान इसका राइट आंसर है। अशोच और अशोच ये भी सही कर दिया होगा। अशोच का मतलब होता है बिना सोच के, और अशोच का मतलब होता है अशुद्धि, ठीक है। मलमूत्र होने के बाद जो शौच ना करे उसको अशोच बोलते हैं। तो बिना सोच के, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आग लगने पर कुआं खोदना बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मुसीबत आने पर घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना, जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए, जब संकट हो जाए उसके लिए बचाव का सोचना, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसको बोलते हैं सुपाठ्य बोलेंगे उसको, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसको सुपाठ्य बोलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है,
अच्छा, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? प्रभाव में, देखो प्रभाव में प्रा उपसर्ग है, वाद में अप उपसर्ग है, जय में परा उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में ना प्रत्यय है, ओढ़ना में ना प्रत्यय, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ कई बार बताया है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है। समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त होता है। अब देखिए ये पैराग्राफ आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, इसके आंसर बिल्कुल 100% सही होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये पैराग्राफ मेरे पास किताब में लिखा रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये हम आपको करवा चुके हैं टेस्ट। तो इसके फटाफट भाई आंसर देखते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि कुछ जो है सही से नहीं है ये पीडीएफ। देखो लिखा हुआ है, ये यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन है, ये देखो कौन कौन से क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, देखने पहले प्रेम सागर से बता चुके हैं आपको, ये भी बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। हाँ, यहाँ पर आइए, देखो 100% सही, ठीक है, 100%। देखो क्योंकि ये हम आपको करा चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा है आधुनिक मानव विकास का सर्वांगीण विकास सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। तो 90 का आंसर क्या लगाया? देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं अपनी किताब में क्या आंसर दे रखा है, हम इसको पढ़ेंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी ऑप्शन नंबर है, विकास के सूत्र मानव हाथ में, बिल्कुल सही है। देखो कोई गलती नहीं होगी। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, बिल्कुल 100% सही है। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, तो इसका भी उत्तर हम आपको बताते हैं 100% सही होगा। वो कहाँ है किताब में? देखिए किताब में क्वेश्चन नंबर 5 पर दे रखा है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, शुद्धता जब राष्ट्र की क्षुद्धता बन जाए, ठीक है, शुद्धता जब राष्ट्र की क्षुद्धता बन जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ये सही है कि शुद्धता को राष्ट्र की क्षुद्धता ना बनने दिया जाए, ना बनने दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन में कुछ हेरफेर हो गया है, खाली इसमें ऑप्शन चेंज है, तो ऊपर वाले को भी चेक कर लेते हैं कहीं से नहीं गलत हो गया ऑप्शन। तो आधुनिक मानव विकास का सर्वांगीण विकास कहा जा सकता है 90 का, यानी ये आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दिया है, साहित्य धर्म कला, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साहित्य धर्म कला, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आपको ये आंसर नहीं लगाना है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि हमें लगा कि शायद ऑप्शन भी सेम टू सेम रखे होंगे, लेकिन इतना नहीं कि कुछ मेहनत कर दी है पेपर बनाने वाले, तो क्या किया, ऑप्शन आगे पीछे कर दिया है, ठीक है। तो ये क्योंकि देखो सब सेट में अलग अलग ऑप्शन होंगे, आप खुद जानते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 का, ये जो 90 का देख रहा है ना, इसमें ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। क्या सही है? साहित्य धर्म कला मानव चेतना निर्वासित है, ये सही होगा, ठीक है। अच्छा, अणु विस्फोट को मानवता दी, ये क्या है? क्षुद्धता राष्ट्र की ना बनने दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व में, इसका आंसर क्या है? वह विज्ञान की विध्वंसक, वह विज्ञान की, ये ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका 100% है, ये कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। और देखो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारी विज्ञान तथा शिक्षा की महत्वपूर्ण देन क्या है? तो यहाँ पर क्या है? दूसरे का आंसर, दूसरे का आंसर यहाँ पर, दूसरे का जो आंसर है वो जीवन की अपरिसीमित, कहाँ पर लिखा हुआ है? जीवन की, ये ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, जीवन की अपरिसीमित, ठीक है। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है, मानव भस्मासुर को, ऑप्शन नंबर नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, ये देखिए बिल्कुल सही, मतलब पैराग्राफ में कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये पेपर में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2015 में किसी पेपर में आया था ये, ठीक है। तो अब आपको अगर किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप बता सकते हो, वरना ये बिल्कुल आंसर की जो है बिल्कुल 100% सही है, किसी पे भी क्वेश्चन पे डाउट नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अपने साथियों को शेयर करें और बताएं कितने आपके हिंदी में सही हुए। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें प्यारी सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।